आ रहे हैं। खुदा की कसम, हमें यहाँ पे मेरे जैसे जो असास तबीयत का आदमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज वो जिंदा होते तो पता नहीं वो क्या होता उनका हाल। आज वो अगर उनको कोई कब्रों से उठाए कि आपने पाकिस्तान बनाया था, आज कोई कायदे आज़म को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे कि इतने गंदे, मेरी औलाद इतनी गंदी निकली है। ये हम उनकी औलाद है ना। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट, फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। में कीमत पूरी करते हैं। हमारे पाकिस्तानी इतने अच्छे हैं, मुझे शर्म आती बात करते हुए कि उन्होंने ना कहा इसको इंश्योरेंस करवाते हैं। इंश्योरेंस भी करवा दी। यूके वालों ने कहा, उन्होंने कहा आईफोन को इंश्योरेंस करवाएं आप, इसकी चोरी हो सकता है कुछ। हमारे पाकिस्तानी क्या करते हैं, आईफोन लिया, कोई आया उसे कहा इसको पाकिस्तान ले जाओ, बाद में इंश्योरेंस वाले से क्लेम कर देते हैं हमारा आईफोन चोरी हो गया। तो फिर हमें क्यों कोई एंट्री देगा किसी कंट्री में। हम लोग तो हर तरह पाकिस्तान में हर जगह गंद डाला हुआ है। मैं आपको सही बताऊं, मैं दुबई गया, मैंने कहा कि यार ये बड़े पौधे लगे हैं। कहते ये मिट्टी आई है ना, ये मिट्टी भी इंडिया से आई है। मैंने कहा यार पाकिस्तान की मिट्टी नहीं। कहते यार मिट्टी में भी बेईमानी थी, मिट्टी में भी बेईमानी थी। कोई इंडिया की मिट्टी लगा के उन्होंने अबू धाबी के अंदर उधर मिट्टी बिछाई है। हम तो इस काबिल भी नहीं है कि हम मिट्टी जो है ना हमारी बाहर चली जाए। एशियन की शॉप पे जाएंगे ना, हमारे पाकिस्तान वाला हाल है। 10 गुना चीज़ महंगी देते हैं यूके में भी, और जो इंडियन के आप खाएंगे ना स्टॉल से, वो 10 गुना सस्ती होती है। अब बताएं, हमारे पाकिस्तान हर जगह गलत है। हमारी यूके में 10 गुना ज्यादा और इंडियंस की 10 गुना कम। अपने ही मुसलमानों को, मैं एशियन हूँ तो मैं कहूँगी ना मुझे ये वेजिटेबल दो, ये चिल्ली दो, ये दो, वो दो, है इतनी प्राइस। अच्छा, उसके अदरवाइज मैं दूसरी शॉप पे वो कहेंगे भाजी हम इंडियन है क्या, 3 पाउंड का वो एक अचार का डिब्बा देते हैं, और वही अगर आप एशियन शॉप पे ले ना वो 6 पाउंड का देंगे। अब देखें आपको कोई क्यों एंट्री देगा। भारत देखें, उन्होंने हर चीज़ भुला के ना तो अपनी इकोनॉमिक्स की तरफ वो भागे हैं। और आज उनका जो है वो सिस्टम है कि देखें कि हमारी आज तक तो सुजुकी गाड़ी नहीं बन सकी, तो देखें कि आप अफ्रीका में जहाँ भी देखेंगे उन्हीं के वो रक्शे और उन्हीं की गाड़ियाँ चल रही हैं। अफ्रीका जो गरीब जो भी कंट्री हैं वहाँ पे, श्रीलंका में भी चलती हैं, इवन अमेरिका में भी चलती हैं, बांग्लादेश में भी चलती हैं। वो इंडिया की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। हमारी तो आज तक सुजुकी जो जब से बन रही है तब से अभी तक उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे शुरू नहीं, आज भी वो असेंबल्ड करते हैं। सीधी बात है, वो लोग जो भी करते हैं ना अपने मुल्क के लिए करते हैं। हमारे जो भी करते हैं कहते हैं यहाँ से भागो, दूसरे मुल्क जाओ, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, वहाँ पे कौन करो। यहाँ पे क्या है, बैंक बेचारे खाली हाथ, हर पता क्या यह काम शुरू पता किसने ऐसे करते हैं, इसको 2 नंबर कर दें। हम कोई भी ब्रांड लेते हैं ना, हमें पता क्या होता है, इसके वो सस्ते वाले कॉपी ना की हो। अब जहाँ अरे पिया ये खरीद रही है, गिरवी रखवाई हुई है हमने। जी जी जी, गिरवी रखवाए हुए हैं। आज वो पिया ये खरीदने के लिए जा रही है, तो अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एटमी ताकत क्या होती है, सहाबा कराम के पास कौन सा एटम था, मसवाकें कर रहे थे तो ईरान फतह हो गया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का कौल है, जिस कौम में बेहयाई बढ़ जाएगी ना वो कौम बुज़दिल हो जाएगी। आज देख ले हम लोग, पाकिस्तान का जो म्यार है ना वो बाहर की दुनिया में बहुत गिर चुका है। ये करते हैं वो जो हमारे पाकिस्तान मज़े के है, बुक्स लेते हैं, बच्चा हमने भेजा, बुक्स मिल गई, चलो अब बच्चे को प्राइवेट भेज दो, बुक्स तो मिल गई। बोलो मेरे सर में खाक। अमेरिका को बेच रहे हैं। एटमी ताकत कब एटमी अपना एटम बम तो अमेरिका को बेच रहे हैं। क्योंकि सबसे जो एजुकेशन है ना, हर बच्चे ने उन्होंने इंग्लिश में बात करनी है, और हमारे बच्चे जो है ना बेचारे इंग्लिश पंजाबी उर्दू में फंस गए हैं। सबसे बढ़कर तो हम यहीं पे आके यहाँ रुल गए हैं। हम बच्चों बेचारों को मैं जाती 2 1 2 नहीं 2 एकम 2 अब मेरे अब सबसे बढ़कर मैं बताती हूँ, औरत बेचारी को निकलने कहाँ देते हैं, गरीब औरत को कहाँ। उनकी इंडिया की सबसे बड़ी चीज़ है ना, आज से कोई 14-15 साल पहले या 20 साल पहले वो सियासत में फिल्म बनाते हैं, और जो करप्ट होता है ना उसको गन पॉइंट पे उड़ाते हैं। फिल्म वालों पे बैन नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये खबर तो हमने आप तक पहुंचाई थी कि थाईलैंड ने, उसके बाद श्रीलंका ने, उसके बाद मलेशिया ने और बहुत से ममालिक ने भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है।
आज इसी से मिली जुली खबर है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाला मुल्क इंडोनेशिया, जिसकी आबादी लगभग दुनिया में चौथे नंबर पे आती है, उसने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम वीज़ा फ्री एंट्री कर रहे हैं भारतीयों के लिए। हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करे भारतीय टूरिज्म का सेक्टर प्रमोट हो और हमारी इकोनॉमी में हाथ हो, हमारी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में भारतीयों का हाथ हो। अब जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तानियों की दास्तानें बढ़ते हुए दिनों के साथ साथ आप सबके सामने है। कभी किसी मुल्क से पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाता है तो कभी कोई मुल्क हमारे बहुत से शहरों पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, वीज़ास बैन कर देते हैं, गेट आउट के ट्रेंड लगा देते हैं। इंडोनेशिया में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी की फ़ैन फॉलोइंग है, भारत की फ़ैन फॉलोइंग है, उसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख पाएंगे। मैं पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि इंडोनेशिया के इवन मुस्लिम ममालिक के जो लोग हैं वो क्यों भारत को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्रेफर करते हैं, पाकिस्तानियों को अच्छा क्यों नहीं समझते, वीज़ास पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगती है। बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की जानिब और मिलते हैं वीडियो के एंड में। इसमें सबसे बड़ी वजह मेरी बहन ये है कि हम जो है ना अपने मुल्क के लिए मुखलिस नहीं हैं। देखिए ना, हमारी तो स्टडी नहीं है, हमारा तो इल्म ही नहीं है। वो लोग बहुत तरक्की कर चुके हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। किनको पता है? बाहर के ममालिक वालों को उनको पता है कि यहाँ की अदलिया, यहाँ की पुलिस, यहाँ के सियासतदान इतने के नीचे गिरे हुए हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। यहाँ पे देखें ना कि हमारे पाकिस्तान में कोई शऊर ही नहीं है किसी चीज़ का। ऐसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है 70 साल से सियासतदानों ने, अदालतों ने। अब अदालतें क्या कर रही हैं? तो उनको ये पता है कि पाकिस्तान वो ये जानवरों का मुल्क है, यहाँ पे इंसान नहीं बसते। यहाँ पे इंसान बसते हों फिर वो कानून इंसानों जैसा बनाएं। उन्होंने जानवर हैं, इनकी क्या इज्जत है? जंगल का कानून है, जंगल का कानून से भी बदतर है। वो अल्फाज नहीं है मेरे पास जो मैं अदा कर सकूं पाकिस्तान के लिए। हमें हर आदमी ने बेवकूफ़ बनाया है। इतना तंग है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से मैं तंग नहीं हूँ, मेरे बड़ों ने कुर्बानी दी है यहाँ पे। आज वो जिंदा होते तो पता नहीं वो क्या होता उनका हाल। आज वो अगर उनको कोई कब्रों से उठाए कि आपने पाकिस्तान बनाया था, आज कोई कायदे आज़म को कब्र से उठाए, उनसे पूछे कि बाबा कायद ये पाकिस्तान बनाया था, वो तौबा तौबा कर उठे कि इतने गंदे, मेरी औलाद इतनी गंदी निकली है। ये हम उनकी औलाद है ना। हम इतने झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, दूध में मिलावट, गोश्त में मिलावट, नमक में मिलावट, पत्ती में मिलावट, चीनी में मिलावट। फिर हम कहते हैं कि जी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं। हम तो है नंबर 1 पे। मुसलमान हमें तो नबी बशकवा देंगे, हमें तो नबी जन्नत में ले जाएंगे। अल्लाह के नबी भी इतने फारिग नहीं हैं कि वो आपको जन्नत में ले जाएं। आप लोगों का खून चूसें। आप लोग क्या, एक आदमी की 40,000 रुपया तनख्वाह, बिजली का बिल 3 रुपये फिर बढ़ गया, फिर कहते हैं जी बिजली चोरी करते हैं। ऐसा ना हो कि जो है ना कि आज देख रहे हैं फ़लस्तीन का क्या हाल है। उन्होंने मुसलमानों को नंगा करके ट्रकों में लेके गए हैं। आपने भी देखा है कि उन्होंने मुसलमानों को ललकारा है कि ये आपकी गैरत है, ये वो है वो मोहम्मद बिन कासम जो एक लड़की की आवाज़ सुन के सिंध के अंदर आए थे। आज कितने मुसलमान हैं सारे वो ममालिक। फ़लस्तीन का क्या हो रहा है? हमने फूलों की नुमाइश लगाई हुई है, हम सड़कें धो रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी आलूदगी हो गई है, यहाँ पे स्मोक बहुत हो गई है। ये किस तरफ कौम को लेके जा रहे हैं? खुदा की कसम, हमें यहाँ पे मेरे जैसे जो असास तबीयत का आदमी है ना, वो पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल जाहिर होते, डंगर होते, हम जो मर्जी खा रहे, हमारे बच्चे सड़कों पे पड़े होते। ये चाहते हैं ये। हाँ, और फिर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो खुश है जिस हाल में भी अल्लाह रखे। भाई तुम लोगों को किसने रोका तरक्की से? तुम लोगों को अल्लाह ने तो नहीं रोका तरक्की से। इस्लाम में भी है भाई, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इनमें शऊर ही नहीं, गधे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। अब देखेंगे मुल्क में सियासतदानों ने क्या हाल किया। सही कहती है कि यहाँ पर 25 करोड़ अवाम नहीं, 25 करोड़ गधे हैं। हाँ बिल्कुल, गधे हैं। गधों को भी थोड़ी सी अकल होगी, और यहाँ पे तो बिल्कुल अकल नहीं है। ये देखें, हम गधे एक्सपोर्ट करते हैं। भारत जो है ना, वो मुहिब्बे वतन लोग हैं, वो मेहनती लोग हैं। उनको सियासतदानों की जायदाद, उनके वीज़े, सब कुछ जो भी है उनके अपने मुल्क के अंदर है। हाँ, डबल नेशनैलिटी नहीं है उनकी। अदालत अपना काम कर। कल ही मैं रात को टीवी पे देख रहा था